हेलो बच्चों, किरचॉफ लॉ पर ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। आपका सर्किट डायग्राम आपको दिखाया हुआ है। ये एक सेल है E1 12 वोल्ट और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम दिया हुआ है। ये दूसरा सेल है E2 6 वोल्ट जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दिया हुआ है और ये R की वैल्यू 4 ओम दी हुई है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो, किरचॉफ लॉ में सेम ही कंसीडरेशन होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें पूछा गया है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल एंड द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इन आर। बेसिकली हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन लेना है और मेनली करंट डिस्ट्रीब्यूशन से हमें करंट्स निकालनी है, बाकी चीजें हम कर लेंगे। तो मेन बात है करंट निकालना। तो इसमें पहले हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। चलिए करंट डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसको मान लेते हैं कि हमारा I1 है और इधर से हमारा इस सेल से I2 करंट आ रहा है और ये I1 इधर से आया, I2 इधर से आया, तो ये हमारा I1 प्लस I2 हो गया। राइट, जंक्शन रूल हमने अप्लाई कर दिया। इनकमिंग करंट I1 प्लस I2, तो आउटगोइंग भी I1 प्लस I2 होगी। राइट, तो इसमें हम अब लूप रूल लगाएंगे। लूप रूल के लिए हम इसमें ऐसे चलना शुरू करते हैं, है ना। तो हम यूज करेंगे सिग्मा V इज इक्वल टू 0, है ना। यूजिंग सिग्मा V इज इक्वल टू 0, तो ये हम कर देते हैं A B C D E F A। तो कंसीडर लूप A B E F A। कंसीडर लूप A B E F A। ओके, और इसमें हम यूज करेंगे सिग्मा V इज इक्वल टू 0 रूल इसमें यूज करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें हमारा ये हो गया 12, प्लस में आएगा ये माइनस, और ये हमारा ये इधर हायर पोटेंशियल होगा, इधर लोअर पोटेंशियल होगा, यानी ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, कम की तरफ जा रहे हैं यानी माइनस करेंगे। ये हो गया I1 प्लस I2 इंटू 4। ठीक है ना। और ये हमारा हो गया इस तरफ, ये हम ऐसे जाएंगे, ये आपका हो गया -2 इंटू I1 इज इक्वल टू 0। ओके, यानी सिग्मा V इज इक्वल टू 0। क्लियर, यानी कि अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल मस्ट बी 0 इन अ क्लोज्ड लूप। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, आपका I1 प्लस I2 इंटू 4 प्लस 2I1 इज इक्वल टू 12। ये आपका I1 है, तो ये आपका I1 लिख लेते हैं। यहाँ 4I1 और 2I1, ये हो गया आपका 6I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 12। ठीक है ना। और इसको अगर हम थोड़ा और छोटा कर लें इक्वेशन को, है ना, तो ये आपका अगर 2 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, तो 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 6, नंबर 1 इक्वेशन हो गई, है ना। मेन बेसिकली टारगेट हमारा यही है कि करंट निकालना, बाकी चीजें तो निकल आती हैं। अब इसमें ये वाला लूप ले लेते हैं और इस लूप में हम ऐसे मूव करना शुरू कर देंगे, है ना। मैंने बार बार इस चीज को बोल रहा हूं, क्लॉकवाइज घूमना है या एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, ये आपकी मर्जी है। ओके, चलिए ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी। कंसीडर लूप C B E D C। कंसीडर लूप C B E D C, ये वाला लूप आपने ले लिया, ये वाला, है ना, ऐसे घूम रहे हैं। तो इसमें आपका ये हुआ 6 और ये आपका हो जाएगा -4 I1 प्लस I2, और ये आपका इधर गया I2 इंटू 1 माइनस I2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। और इसको हमने ऐसे लिखा 4I1 प्लस I2 प्लस I2 इज इक्वल टू 6, है ना। और ये आपका 4I1 प्लस 4I2 और ये I2 5I2 हो गया, 5I2 इज इक्वल टू 6, नंबर 2 इक्वेशन।
दोनों इक्वेशंस आ गई I1 I2 में। अब देखेंगे हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे। ये हमारे पास है 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 6 और ये है 4I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 6, राइट। अब तो इन दोनों इक्वेशंस को, दो इक्वेशन दो अननोन, इजी है। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर I1 हमारा आएगा 18/7 एम्पियर और हमारा I2 आएगा -6/7 एम्पियर। यानी ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। मैं इसको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं, ये उम्मीद कर रहा हूं इतना काम तो आप कर ही लेंगे। ओके, ठीक है ना। तो ये आपका I1 I2 आ गया। अब हमसे देखिएगा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किरचॉफ लॉ में एक बड़ा बेनिफिट हमें मिल रहा है। ये वाली करंट हमारी माइनस में आई है, जिसका मतलब ये हुआ कि यहां पर वो अपने आप, यानी जो डायरेक्शन हमने मानी है वो डायरेक्शन को उसने अपने आप ही ठीक कर दिया, यानी करंट की वैल्यू इस तरफ होगी। ओके, ठीक है ना। चलिए हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसमें पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल एट द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन। तो रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन हम लोग निकाल देते हैं। तो 4 ओम में कितना रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन होगा। तो एनर्जी डिसिपेशन अक्रॉस 4 ओम, है ना। तो ये आपका हो गया H इक्वल टू I स्क्वायर R। तो I कितना होगा, यहाँ पे I1 प्लस I2 है, यानी ये दोनों का सब करेंगे तो ये आपका 18/7 माइनस 6/7, ठीक है ना। ओके, स्क्वायर और ये 4, तो ये आपके पास हो गया अपॉन 7 और ये आपका बन जाता है, ये स्क्वायर है ना, इंटू 4। ओके, तो ये आपके पास होगा 144/49 इंटू 4। तो ये आपका बैठेगा बच्चे 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 17 और ये 576/49। इतने जूल जो है ये एनर्जी डिसिपेशन होगा बेटा, ठीक है ना। ये एक वैल्यू आपकी निकल आई। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। अब देखिए सीधा सीधा हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ये यहां आप देख सकते हैं, ये पॉइंट और इधर ये वाला पॉइंट और ये तीनों पॉइंट, ये तीनों आप देखेंगे ये तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं, यानी ए एफ या फिर बी ई या फिर सी डी, सेम पॉइंट्स के अक्रॉस ये लगे हुए हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सा तरीका तो हमारे पास ये आता है कि हम सीधा सीधा V इज इक्वल टू आई आर लगा दें, यानी हम निकालें VBE और VBE जो हम निकालेंगे वो हो जाएगा IR, यानी I1 प्लस I2 इंटू R। दैट मीन्स ये आपका I1 प्लस I2 है ना, ये कितना हो जाएगा 12/7, 12/7, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे 12/7 और इंटू 4। तो ये आपका हो गया 48/7 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये जो VBE निकल के आया यही आपका VAF होगा और यही आपका VCD होगा। बात खत्म हो जाती है, फाइनल आंसर हमारा यहीं पे आ गया। लेकिन अगर हम अपने ट्रेडिशनल तरीके पे जाएं, उसने कहा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, है ना। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो इसको आप ऐसे भी आप कर सकते हो। देखिएगा कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 वोल्ट निकालना चाहते हो, यानी कि VAF आप निकालना चाहते हो, तो आप लगाओगे V इज इक्वल टू E माइनस IR। ओके, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे ये आपके पास आ गया 12 माइनस, अब I यहां पर आइए I1 यानी कि 18/7 और R कितना इंटरनल रेजिस्टेंस 2। तो ये आपके पास हो गया 12 माइनस 36/7। तो ये आपका सॉल्व करेंगे, देखिएगा, ठीक है ना। तो आप इसमें आप माइनस कीजिएगा, ये आपका 8
और ये आपका 7 में से 3 गया 4, 48/7 वोल्ट, राइट। ठीक है ना, ये देखिए यही आ गया आपका। ओके, इसी तरीके से अगर आप इसके अक्रॉस निकालना चाहते हो, E2 के मतलब टर्मिनल वोल्टेज ऑफ E2 सेल आप निकालना चाहेंगे तो आप लेंगे, यानी यहाँ पे आप लेंगे VCD। आपको एग्जाम में ऐसा करना ही नहीं है, इतना सफिशिएंट है, यहाँ आपने निकाल दिया। जस्ट आपको समझाने के लिए मैं आपको बात बता रहा हूँ, इससे बड़ी अच्छी बात आपको निकल के आएगी। V = E प्लस IR। यहां पे देखिए, आप इस बात को भी आप दो तरीके से समझ सकते हैं। या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इसमें जो करंट है वो एक्चुअल में माइनस में आ रहा है ना, तो करंट ऐसे जाएगी, यानी ये सेल डिस्चार्जिंग पे, ये सेल चार्जिंग पे आ गया, और चार्जिंग पे E प्लस IR लगाते हैं। या इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि इस चीज को आप ऐसे लिख लो, V = E माइनस IR। तो यहां पे जब I माइनस में रखेंगे तो अपने आप प्लस में हो जाएगा, है ना। बात आपके समझने की है। ओके, तो चलिए ठीक है, कुल मिला के वो प्लस में हो जाएगा। तो E आपका हो गया बच्चे 6 प्लस, अब यहाँ पे I2 है, और I2 कितना है -6/7, तो तुम 6/7 ही ले लेंगे। अगर माइनस में लिखते तो माइनस लेते, प्लस हो जाता। और इंटू R की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पर 1, तो ये आपका बन जाता है, ये देखिएगा 42 + 6/7, यानी कि 48/7। एक लिहाज से क्वेश्चन आपको काफी नॉलेज दे रहा है, काफी चीजें आपको समझा रहा है। एग्जाम में ठीक है हमें डायरेक्ट आंसर लिखना होता है, ठीक है ना, तो हमारा काम यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन ये चीजें भी अगर आप समझेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। ओके बच्चों।